नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, हम इस 2022 के चुनाव को नज़दीक से देखने के लिए और लोगों को गांव-गांव, सुदूर इलाकों तक जहां कोई नहीं पहुंचता है, वहां न्यूज़ अड्डा की टीम पहुंच रही है और वहां पहुंचकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है, आप लोग तक पहुंचा रही है कि आपके क्षेत्र में आपके नेताजी का रिपोर्ट कार्ड क्या है और उसको देखते हुए जनता का मत क्या है। हम सभी जगहों पे गए हैं, लगभग उत्तर प्रदेश के तो सभी इलाकों में घूम ही लिए हैं और घूमते घूमते हम पूरे पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी को तो हमने पहले ही कवर कर लिया था। उसको पश्चिमी यूपी को देखें तो उसका मतदान भी हो चुका है और कई जगहों पे मतदान हो चुका है पश्चिमी यूपी के अलावा। अब हम पूर्वांचल की यात्रा पे हैं। पूर्वांचल में हमने कई जगहों पे भ्रमण की और लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर वो सरकार से, इस मौजूदा सरकार से मुक्ति चाहते हैं, बदलाव की उम्मीद लिए हुए हैं या फिर उम्मीद और विकास की है और सरकार को वापस लाना चाहते हैं। कमोबेश हर जगह पे कुछ ऐसी ही फीडबैक मिली कि सरकार तो अच्छी है, हम इसी को लाना चाहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ समस्याएं भी थीं। चुनाव के इस रंग को देखते हुए कई रंग हमने आपको दिखाए, गुड़ और पानी के रंग दिखाए। किसी के बीपी हाई हो रहे हैं तो उसके लिए भी वो नेताजी को मांगता है कि हमारे विधायक जो हैं, हमारा बीपी हाई हो रहा है छोटी छोटी बातों पे और वो उसका समाधान नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे हमने दिखाया। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे विधायक जो जा रहे हैं उनके पास या प्रत्याशी जो जा रहे हैं उनके पास, वो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। सबसे अच्छी बात इस बार के चुनाव में यही लगी कि विधायक पद यात्रा करते हुए, घर घर दरवाज़ा खटखटाते हुए अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम अमूमन देखते थे कुछ सालों से कि बड़ा ही वीआईपी कल्चर हो गया था। हेलीकॉप्टर से नेताजी लैंड करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, उसमें मोटे मोटे शब्दों के साथ भाषण होते थे और उसके बाद मतदान हो जाता था। लेकिन इस बार का मतदान बेहद दिल को छूने वाला मुझे लगा, जब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े नेताओं को भी बुला रहे हैं। ऐसे ही पूर्वांचल की यात्रा पे इस चुनावी सफ़र को हम तय करते करते पहुंच गए देवरिया और देवरिया से आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा था। दरअसल हम जहाँ पहुँचे वहाँ पे राजन जी महाराज, आप जानते होंगे राजन जी महाराज को, बहुत अच्छे, बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं, राम कथा कहते हैं वो। और उस राम कथा में बड़े ही लोक अंदाज में उस राम कथा को कहते कहते हुए जीवन के पूरे सार वो बता देते हैं। वहाँ हमने सुना कि भजन का असली मतलब तो वो बता ही रहे थे। बड़ा स्वागत हुआ उनका, फूल मालाएं पहनाई गई और उस भजन, उस महफिल में, वो जो सभा थी उसमें वहाँ के प्रत्याशी सलमनी त्रिपाठी भी मौजूद थे। इस प्रत्याशी को राजन जी महाराज बता रहे थे कि भजन क्या होती है। पहले उनकी इस बात को सुने कि भजन का असली मतलब, क्योंकि हम लोग भजन तो समझ लेते हैं कि चलो कुछ गा लिया, कुछ ढोल बजा लिए, कुछ मंजीरे बजा लिए, कुछ झाल बजा लिए और प्रभु का नाम ले लिया, यही भजन है। लेकिन असली भजन क्या है ये बता रहे हैं राजन जी महाराज, वहाँ के प्रत्याशी, देवरिया के प्रत्याशी सलमनी त्रिपाठी को। कि भजन मने ढोलक, मजीरा, तबला, नगाड़ा लेके, माइक लेके जोर जोर से गाना गाना, ये भजन है। ये भजन नहीं है। भजन है क्या? एक एक पंक्ति सुनाता हूं आपको उसको। कहीं देख दुखिया
गर दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया, गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। तो अगर भजन का मतलब समझ गया में आ गया होगा तो देखिए, वैसे कथावाचक जो हैं वो अमूमन हम देखते हैं कि वो अपने आप को किसी भी राजनीति से दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभा भले ही राजन जी महाराज की थी, लेकिन वहाँ पहुँच गए थे वहाँ के प्रत्याशी जो पहले पत्रकार थे, अभी राजनेता बनने की कवायद उनकी शुरू हो चुकी है और अब वो विधायक बनने के रास्ते पे चल चुके हैं। शायद मंत्री भी बन जाएं, और ऐसे में क्या उनका दायित्व होना चाहिए और देश में लोगों का वोटर्स के नाते, मतदाता के नाते क्या दायित्व होना चाहिए, ये भी बताया। उन्होंने बताया कि आध्यात्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं है, लेकिन धर्म और आध्यात्म का बेहद ही गहरा संबंध है, और ऐसे में धर्म राष्ट्र से जुड़ जाता है। और जब बात राष्ट्र की आती है तो आखिर व्यक्ति को क्या चुनना चाहिए, उसका चुनाव क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए धर्म, आध्यात्म और राजनीति और राष्ट्र में, जिसे हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के साथ चुनना चाहिए। हमारे आदरणीय शरद भैया जी इस विधानसभा के चुनाव में देवरिया विधानसभा सदर से प्रत्याशी हैं। मैं राम कथा गाता हूं। अध्यात्म का राजनीति से सीधा संबंध तो है नहीं, लेकिन एक शस्त्र के रूप में आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। कथा की एक मैं बात आपसे निवेदन करूं, जीवन में यदि धर्म और राष्ट्र का चयन करना पड़े तो सबसे पहले राष्ट्र का चयन करना चाहिए। क्यों? राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा। अब इसमें एक विशेष मैं आपसे अर्थ निवेदित करूं, राष्ट्र और धर्म दोनों सिक्के के एक ही पहलू हैं। राष्ट्र सुरक्षित कैसे होगा? यदि जीवनचर्या में धर्म केंद्र में नहीं होगा तो बिना धर्म के राष्ट्र सुरक्षित होने वाला नहीं है, और बिना राष्ट्र के धर्म बचने वाला नहीं है। हजारों वर्ष ये भारत भूमि आतताइयों के प्रकोप से पीड़ित रही। आपने कभी विचार किया होगा, चाहे नहीं किया होगा, जितने भी विदेशी आए, आतताई आए, भारत की संस्कृति पर ही उन्होंने प्रहार किया। यहाँ के मंदिरों को तोड़ना, क्यों? किसी भी राष्ट्र के जब तक संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक वो राष्ट्र समाप्त होने वाला नहीं है। हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि अभी जो प्रदेश में सरकार है और देश में सरकार है, इन सरकारों का प्रथम प्राथमिकता इसी विषय में है कि भारतवर्ष की आत्मा, यहाँ के धर्म को कैसे सुरक्षित किया जाए और उसको कैसे प्रबल बनाया जाए। सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। उदाहरण, ये चुनावी रंगत है। हर जगह कुछ अलग फ्लेवर मिल रहा है, हर जगह कुछ नए अंदाज मिल रहे हैं। कहीं आध्यात्म है तो कहीं मासूमियत। लेकिन इस बार का चुनाव अगर देखें, खासकर यूपी में, तो बेहद खास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। चुनावी महफिलों के जो अलग अलग रंग हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये सही जो आकलन है वो पहुंच सके। लाइक कर दें, हमारा मनोबल बढ़ता है, और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर मन में कुछ विचार आता है तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स पे अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद।